चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी अब बोझ बन गए हैं। जी आप देखेंगे तो साल 2025 का आईपीएल जब शुरुआत होता है तो धोनी के प्रशंसकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है महेंद्र सिंह धोनी से कि थाला एक बार फिर से आएंगे, मैदान पर अपना जलवा दिखाएंगे और फिर से सिक्स लगाकर मैच जिताएंगे और मैदान में हर तरफ केवल यही गूंजेगा कि माही मार रहा। लेकिन साल 2025 का यह सीजन धोनी के लिए उतना लकी साबित नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर 3 मैच खेले और तीनों मैच में आप कह सकते हैं कि बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। एक मैच में उन्होंने जब टीम को जीत मिली तब वो 2 गेंद खेले थे और 0 रन बनाकर आउट हुए थे। फिर जब आरसीबी के खिलाफ मुकाबला होता है 28 मार्च को तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने जाते हैं। नंबर 9 पर बैटिंग करने जाते हैं, टीम को जिता नहीं पाते। हालांकि उनके बल्ले से 16 गेंदों में 30 रन जरूर निकलते, लगभग 187 का स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर हर जगह महेंद्र सिंह धोनी की बुराई चल रही है। कोई कह रहा कि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की टीम के ऊपर बोझ बन गए हैं, कोई कह रहा कि धोनी के अंदर अब वो फिनिशिंग टच नहीं रहा, कोई कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए और धोनी को सीएसके की टीम को छोड़ देना चाहिए। बीच में खबर ये भी आती है निकलकर कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के और आईपीएल से संन्यास ले लिया, यानी कि क्रिकेट के हर फॉर्मेट से वो संन्यास ले चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे तो जिस तरीके से स्टीवन फ्लेमिंग जो होते हैं वो उनका बचाव करते नजर आते हैं। आपको याद होगा कि 30 मार्च को मुकाबला होता है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स सामने। राजस्थान रॉयल्स का जो मुकाबला होता उसमें भी लास्ट के ओवर में 20 रनों की दरकार थी। क्रीज पर मौजूद थे यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से वो 20 रन नहीं बन पाते हैं। सामने संदीप शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर हर किसी को उम्मीद थी कि धोनी यहाँ पर 6 लगाएंगे, लेकिन पहली गेंद वाइड जाती है। दूसरी गेंद पर 6 लगाने के चक्कर में लो फुल टॉस गेंद को वो जब उठाकर मारते हैं तो वहां पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद लगातार महेंद्र सिंह धोनी की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। अब फिर इसके बाद आप देखेंगे तो जब मैच खत्म होता है उसके बाद स्टीवन फ्लेमिंग जो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं वो मैदान पर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यहाँ पर खुद को फेस करते हैं। उनसे कई रिपोर्टर्स और जो कई वहाँ पर खेल पत्रकार थे उनसे सवाल करते हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बोझ बन गए हैं। यहाँ पर स्टीवन फ्लेमिंग ने साफ तौर से धोनी का बचाव किया और फ्लेमिंग ने इस बात को कहा, यार देखो धोनी के अंदर जो फिटनेस आज के 3-4 साल पहले थी वो अब नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अब 43 साल के हो गए हैं। धोनी के घुटने में चोट है, धोनी उतना अच्छे से अपने आप को रन नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 10 ओवर के पहले बल्लेबाजी करने आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धोनी को पता है उनको बल्लेबाजी कब करनी है। क्योंकि आप देखेंगे तो धोनी जब नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आते हैं आरसीबी के सामने, इस पर भी तमाम सारे सवाल खड़े किए थे उनके फैंस ने। और सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए थे यहाँ पर जो पूर्व खिलाड़ी थे। हर कोई कह रहा था कि धोनी को संन्यास लेना चाहिए। लेकिन जब इस बैटिंग ऑर्डर की बात आती है तब स्टीवन फ्लेमिंग कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जब 18वां ओवर होगा या 15वां ओवर होगा वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि धोनी 10 ओवर से कम बचे आपके पास वहां पर बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सबको याद होना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को कई सारे मैचेस जिताए हैं, 5 आईपीएल की ट्रॉफी जिताई हैं। अब आप लोगों को धोनी की बैटिंग को एंजॉय करना चाहिए। धोनी जब मैदान पर आते हैं तो आप लोगों को उसको एंजॉय करना चाहिए। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो क्रिस गेल ने भी अपनी बात रखी है। क्रिस गेल ने साफ तौर से कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक लीजेंड प्लेयर है, थाला एक ब्रांड है और जिस तरीके से आईपीएल के लिए उन्होंने इतना जो उनकी वैल्यू है वो वाकई में भुलाने लायक नहीं है। अगर धोनी की इस एज में इतनी बुराई होती है तो शायद इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, इतने महान खिलाड़ी के लिए ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफी वाली बात है। क्रिस गेल ने साफ तौर से कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से स्टंपिंग करते हैं, आज के डेट में भी धोनी जैसा चतुर चालाक स्टंपिंग करने वाला कोई विकेट कीपर इस वर्ल्ड में नहीं है। आप सबको याद होगा कि जिस तरीके से आप देखेंगे तो आईपीएल शुरू होने के पहले महेंद्र सिंह धोनी ने खुद कहा था कि मैं जब तक चाहूंगा तब तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलूंगा। उन्होंने कहा था ये मेरी फ्रेंचाइजी है और मेरी फ्रेंचाइजी मुझे जाने नहीं देगी। अगर मैं व्हील चेयर पर रहूंगा तब भी मेरी टीम मुझे घसीट कर लेकर आएगी और वो मैच खिलाएगी। आपको बता दें कि आगे वहां पर क्रिस गेल ने साफ तौर से कहा कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नंबर 11 पर बैटिंग करने आते हैं तब भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धोनी को अच्छे से पता है कि मैच अवेयरनेस क्या होती है, मैच सिचुएशन क्या है, कब कौन गेंदबाजी कर रहा है। उन सब चीजों को अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वो बल्लेबाजी करने आते हैं। फिलहाल यहाँ पर स्टीवन फ्लेमिंग ने शानदार बचाव किया था महेंद्र सिंह धोनी का। जो लोग ये कह रहे थे कि धोनी जो है वो चेन्नई के ऊपर बोझ है, उनको फ्लेमिंग ने शानदार जवाब दिया और ये बता दिया कि महेंद्र सिंह धोनी 10 ओवर अगर रहेगा, 10 ओवर के पहले वो बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। हाँ, अगर ओवर 12, 13 या 15 होता तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने जरूर आएंगे। फिलहाल फ्लेमिंग के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, या फिर जो महेंद्र सिंह धोनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी की आलोचना कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।